बेल के पतैया पे लिखतानी लेटर, हमके पढ़ाई चाही बेटर, हमके पढ़ाई चाही बेटर। जय हिंद प्यारे मित्रों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीवलॉजी यानी जीव विज्ञान। यदि आप जीव विज्ञान सचमुच में पढ़ना चाहते हैं, यदि आपको अच्छी जानकारी लेनी चाहिए, तो आज से ये जो क्लास है डेली आपको एक वीडियो बायोलॉजी का जरूर मिलेगा प्यारे मित्रों। यदि आप सचमुच में बायोलॉजी से प्यार कर लिए तो आप जान लीजिए, आप लड़कियों से आपसे प्यार कभी होगा ही नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। जो बायोलॉजी सही से नहीं पढ़ा वही गधावे कहते हैं हम दिल से प्यार करते हैं। दिल कभी प्यार नहीं करता। हाथ रख के दिल पे कहिए कि आप कभी दिल कुछ बोला है? इसको सिर्फ गंधवा दी है, हाँ ये दिल है। दिल कुछ नहीं कहता मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग इसको सिर्फ बदनाम कर दिए हैं, बदनाम। मैं बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी तेरे लिए, राधा तेरे लिए। तो ये सब गलत बात है, रॉन्ग बात है। आप लोग बायोलॉजी को नरक बना रहे हैं, नरक में भेज रहे हैं, उसे गंदे बना रहे हैं। आहा, आपसे मैं दिल से प्यार करता हूँ। सब गलती है। तो आप सब यदि सचमुच में बायोलॉजी जानना चाहते तो आज का जो वीडियो है सिर्फ बायोलॉजी के बारे में ही बनाया गया है, यानी कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान, जीव जगत के बारे में आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बहुत ही आसानी, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसानी के साथ। तो आप सभी लोग इस वीडियो के अंत तक वॉचिंग करिए प्यारे मित्रों। यदि सचमुच में कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, तब तो रिक्वेस्ट करते हैं आप सब वीडियो के अंत तक वॉचिंग जरूर से करिएगा प्यारे मित्रों। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सर्वप्रथम बायोलॉजी चलने से पहले मैं आपको बायोलॉजी में जानकारी दे दूं। बायोलॉजी आया तो आया कहाँ से? क्या बायोलॉजी एक अलग किताब है? नहीं, एक गलत बात है। तो मैं बता दूं, जो विज्ञान होते हैं, विज्ञान को 3 पार्टों में बांटा गया विज्ञान को समझने के। उसी पार्ट का एक हिस्सा है हमारा, क्या है? बायोलॉजी। बायोलॉजी को भी 2 भागों में बांटा गया है, बॉटनी और जियोलॉजी। बॉटनी और जियोलॉजी। तो ठीक है प्यारे मित्रों, आप लोग समझ गए बायोलॉजी की जनक कौन कहे जाते हैं, यानी जीव विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु प्यारे मित्रों। तो चलिए अब डिटेल से जानते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 जीव जगत अध्याय 1 अभी चल रहा है, इकाई 1 चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक वॉचिंग करिएगा, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। प्यार तो नहीं किया आपको किसी से ना, तो देखिएगा पूरा होगा ही नहीं करतेगा। प्यारे का कुछ नहीं है। देखिए, ये मैं नहीं कहता, ये बायोलॉजी कहता है। आप लोग तो उससे बेचारे को बदनाम कर दे। यहाँ रहता है आई लव यू, गदहवे कहीं के आई लव यू, गदहिया आई लव यू। दिल को आप बदनाम कर दिए हैं। दिल एक दरे बेचारा रहता है। ठीक है, उस पर नहीं चलते हैं, चलते इस पर। देखिए, जीव जगत, जीव जगत है क्या? द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत। पाठ का नाम ही क्या है? जीव जगत। जीव में रहने, जगत में रहने वाले जीव, जगत में रहने वाले जीव। हाँ, यदि आपको ज्ञान चाहिए मुझसे तो आपको समय देना पड़ेगा। यदि आपको फुल जानकारी चाहिए तो देखिए, जहाँ समय लगता है वहाँ ज्ञान भी ज़्यादा मिलता है। यदि आपको कम समय में ज्ञान ज़्यादा चाहिए तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आप जा सकते हैं, कहीं और वीडियो देख लीजिएगा प्यारे मित्रों। ठीक, तो चलते हैं डिटेल से जानते हैं प्यारे मित्रों भाई। तो जियोलॉजी के या फिर जीव विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? अरस्तु प्यारे मित्रों। तो जीव जगत से ही हमारा निकला है जीव। अब जीव देखिए 3 टाइप होते हैं। जीव कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। तो मैं अभी यही बता देता हूँ पहले। जीव जीव कितने टाइप होते हैं? जीव 3, धरती पे जीव सिर्फ 3 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सजीव, निर्जीव, मृतक। सजीव, निर्जीव, मृतक। जीव कितने टाइप? 3 टाइप, सजीव, निर्जीव, मृतक। अब सजीव किसे कहते हैं? ये देखिए, सजीव। सजीव का मतलब होता है जिसमें जान हो, जो विकास करे, जो जिसमें सांसें चले आए जाए। पेड़ पौधे जो हरे भरे हों। मान चलिए कोई पेड़ हरा भरा है तो उसमें जान है, वो सजीव है। जो बढ़े, जैसे कोई बोले, जिस तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? सजीव के अंतर। सजीव की परिभाषा क्लियर हुई प्यारे मित्रों। अब चलते हैं निर्जीव। निर्जीव, निर्जीव का मतलब होता है जिसमें जान ना हो, जिसमें जान ना हो। ये बात मेरी याद रखिएगा, जिसमें जान ना हो। तो जान किसमें नहीं है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कपड़े में जान नहीं है, व्हाइट बोर्ड में जान नहीं है।
जिसको मारने पर कोई दर्द ना हो, जिसको मारने पर कोई दर्द ना हो। सजीव एक प्रकार से ऐसे भी जिसको काटने पर लाल रक्त निकले, या पेड़ पौधे काटेंगे उसमें भी कुछ वाइट वाइट निकलेगा, यानी सफ़ेद सफ़ेद कुछ लसलसापन निकलेगा, तो उससे आप भी पता लगा सकते हैं कि सजीव है। निर्जीव में जान नहीं होगा, कुछ नहीं निकले, काटेंगे कोई दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? निर्जीव। मृतक क्या होता है? जो सजीव और निर्जीव के बीच में हो, मतलब इसका कहने पर जो अपने आप ही मर जाए, जो अपने आप मर, जैसे सूखा हुआ पेड़, क्या सूखा हुआ पेड़, जैसे पत्थर भी क्या है? मृतक है। पत्थर क्या है? मृतक। ये बाल क्या है? बाल सजीव भी है निर्जीव भी, लेकिन ये जो ऊपर का है ये हमारा क्या है? निर्जीव है, ये मृतक नहीं है, ये जीव से मरा है, जीव से मरा है, इससे सजीव से निर्जीव हुआ है। ठीक, जो अपने आप सूख, जैसे सूखा हुआ वृक्ष का पेड़, कोई भी वृक्ष का पेड़ जो अपने आप सूख जाए, वो किसमें आएगा? मृतक में। चलिए इसमें ज़्यादा नहीं चलते हैं, आगे चलते हैं। ये आपको क्लियर हो गया आपको प्यारे मित्रों। चलिए आगे, जीव क्या है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जीव जगत में पहला हेडिंग है, पार्ट 1 है, पार्ट 1 का पहला वीडियो। टॉपिक क्या है? जीव। जीव क्या है, जानिए जीव क्या है। और जीव समझने क्या निकाला? जीव 3 टाइप, सजीव, निर्जीव, मृतक, ये भी क्लियर। जिसमें जान वो सजीव, जिसमें जान ना निर्जीव, जो अपने आप मर जाए वो निर्जीव। ठीक, चलते हैं जीव क्या है। देखिए, संसार में हर प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिसकी अनगिनत है। स्टडी में अरस्तु ने भी ये साबित नहीं कर पाया कि धरती पे कितने प्रकार के जीव है। मिनिमम आंकड़े के अनुसार से जहाँ तक है 80 करोड़ 80 लाख। जिस प्रकार से हमारे देश में देवताओं की संख्या कितनी है? 33 करोड़ 30 लाख ऐसे बताया गया है। लेकिन हमारा वैज्ञानिक कहता है धरती पे कोई भगवान वगैरह नहीं है। तो ये बात हकीकत है प्यारे मित्रों। ठीक, भगवान है, सबकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं, भगवान है तो है। ठीक, चलते हैं जीव क्या है। जीव की परिभाषा हमने बता दिया। जीव से निकला 3 चीज। जगत में रहने वाले जितने भी जीव है, जिसके अंदर जान है, जो पढ़े, जो अपनी विकास करे, जो वृद्धि करे, अपनी जाति वंश, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझने के लिए बता रहे हैं। मैं भी एक जीव हूँ, मैं भी, कुछ प्राणी है, कुछ जीव है, कुछ पादप है, सब किसके अंतर्गत है? जीव के अंतर्गत आएंगे, उसे हम जीव कहते हैं। जीवधारियों के लक्षण देखिए प्यारे, जीव से ही निकला है जीवधारियों के लक्षण। जीव से जितने भी जीव हैं उनके कुछ ना कुछ लक्षण जरूर से निकले हैं। जैसे मेरा लक्षण क्या है, आपका लक्षण क्या है, आप किस क्वालिटी के हैं, आपके ग्रुप के जितने भी बॉयज गर्ल होंगी वो सब आपको देखकर दूरिये से बताएंगे इसके लक्षण से लगता है वही लड़की है, उसके लक्षण से लगता है वही पढ़ा है, वो खान सर है। ठीक, तो ये लक्षण है। तो जीवधारियों के लक्षण के अनुसार उनको देखिए कितने भागों में बांटा गया है। जीवधारियों के लक्षण के आधार पर, जीवों के लक्षण के आधार पर उन्हें देखिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है प्यारे मित्रों। 3 भागों कौन कौन? वृद्धि, जनन, उपापचयन और कोशिका संघटन और चेतना। इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वृद्धि, जनन, चेतना, उपापचयन और कोशिका संघटन। आज इस सब के बारे में डिटेल से ध्यान है, बस आप देखते जाइए प्यारे मित्रों। वृद्धि क्या है? वृद्धि का मतलब होता है जीवधारियों के लक्षण में पहला लक्षण आता है वृद्धि। वृद्धि यानी विकास, वृद्धि यानी विकास, बढ़ना, ग्रोथ करना, उसका विकास, जाति का विकास, वंश का विकास, संख्या का विकास। तो ये सब क्या है? वृद्धि है प्यारे मित्रों। क्या है? वृद्धि, संख्या की वृद्धि। वृद्धि में क्या? उनका विकास, उनसे 4, उनसे 6, उनकी जाति का विकास, उनके वंश का विकास, उनके कुल का विकास, उसे ही कहते हैं वृद्धि। ठीक, पहले बच्चे, फिर 5 साल 10 साल, ये सब वृद्धि है। चलिए आगे चलते हैं। वृद्धि में दूसरा है कोशिका विभाजन। देखिए वृद्धि में देखिए कोशिका विभाजन जानते हैं, हमारे शरीर का निर्माण कैसे होगा? कोशिकाओं के द्वारा। एक होते हैं एक कोश की, एक होते हैं बहुकोश की। अब देखिए एक कोश की कौन है? बहुकोश की कौन? जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उन्हें एक कोश की, जिनका
शरीर का निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर होता है, उन्हें बहुकोशिकी कहते हैं। हम लोग किसके अंतर्गत आएंगे? बहुकोशिकी के अंदर, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु ना, और जिन जिन जीवों का निर्माण एक कोशिका से हुआ है उन्हें एक कोशिका कहते हैं। जैसे देखिएगा, पैरामीशियम, केचुआ, अमीबा इत्यादि। ठीक है प्यारे मित्रों, एक कोशिकी क्यों है? बहुकोशिकी मैंने बता दिया। अब चलते हैं इसके कोशिका विभाजन। यानी देखिए, कोशिका विभाजन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। कोशिका बिगड़ेगी, टूटेगी, बनेगी, ये सब होता रहेगा, क्रिया होता रहेगा। कोशिका का विभाजन, टूटना, फूटना, जोड़ना सब चलता रहेगा वृद्धि में। अब है एकल कोशिका, मैंने बता दिया। कोशिका दो टाइप की होती है, बहुकोशिकी, एक कोशिकी, ये भी बता दिया। बात खत्म की बात है प्यारे मित्रों। अब है जनन। जीव को बढ़ाने के लिए जीवन का लक्षण एक बहुत ही खास है, जनन। जीवधारियों के लक्षण में खास लक्षण है क्या? जनन। यदि जनन नहीं होगा तो वृद्धि नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा तो वंश नहीं बढ़ेगी, जनसंख्या नहीं बढ़ेगा, कुल नहीं बढ़ेगा और जाति नहीं बढ़ेगी प्यारे मित्रों। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जब जनन नहीं, यानी जब तक निषेचन नहीं करेंगे, जब तक संभोग नहीं करेंगे, जब तक संबंध नहीं बनाएंगे, पति पत्नी, जंतु जानवर, ये सब यदि देखिए, हर धरती पे जितने भी मानव हो, चाहे पेड़ हो, पौधे, चाहे जो भी चीज हो, सभी लोग निषेचन करते हैं। कोई स्वपोषी, कोई परपोषी, स्वपोषी, परपोषी, स्वपरागण, परपरागण। इस प्रकार से सभी में क्या होता है? जनन होता है। तो जनन की परिभाषा क्या हुई है सुनिए। अपने ही जैसी नई संतान को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। अपने ही जैसी एक नई संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, ये समझ में आ गया जनन क्या है। जनन देखिए दो टाइप से किया जाता है। जनन दो टाइप होते हैं, कौन कौन? अलैंगिक, लैंगिक। अलैंगिक, लैंगिक जनन कितने टाइप? दो टाइप, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में वो सभी आते हैं जिसमें नर और मादा एक ही हो, जैसे मैंने बताया, जो केचुआ, पैरामीशियम इत्यादि। अलैंगिक में जिसमें नर और मादा अलग अलग हो उसे लैंगिक कहते हैं, जैसे मानव, जानवर इत्यादि। अपने से आप सोच के लिख लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अब अगला है उपापचयन और कोशिका संघनन। देखिए, उपापचयन का मतलब होता है हमारे शरीर में होने वाली एक्टिविटी, क्रिया, जिसे खाना खाते हैं, शरीर का निर्माण होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है, फिर ये गुदा द्वार द्वारा, मलाशय द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक, तो हमारे शरीर में जितने भी खाद्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जो लोग हम खाते हैं, उसका हमारे शरीर में उपापचयन हो जाता है, यानी पूरी तरह से समाहित हो जाता है। फिर पुनः खाएंगे, फिर ईटिंग एंड बीटिंग, ईटिंग एंड बीटिंग, ईटिंग एंड बीटिंग, तो उसे ही क्या कहते हैं? उपापचयन क्रिया। यानी हमारे हर चीज में, चाहे जंतु हो, चाहे जानवर, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे, सब में ये क्रिया होती रहती है उपापचयन की, चाहे स्वपोषी हो चाहे परपोषी हो। ठीक है प्यारे मित्रों, उपापचयन क्रिया बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही जटिल और बहुत ही कठिन भी। हम लोग भी हम लोग क्या है, हम लोग भी क्या है बताइए, हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी की सर्वाहारी? हम सब भी सर्वाहारी पे आते हैं। ठीक है प्यारे मित्रों, हम सभी किसी पर निर्भर होते हैं। सब परपोषी है, हम लोग क्या है? परपोषी है। क्या? परपोषी, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक, स्वपोषी हम लोग कभी नहीं हो सकते और ना कि होंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, अगला देखते हैं चेतना। चेतना का मतलब होता है ज्ञान दिलाना, ये ज्ञान दिलाना। जैसे आजकल के हॉस्पिटलों में बड़ी बड़ी क्या हो रहा है, धनी धनी व्यक्तियों के, जैसे कुछ व्यक्ति जैसे बीमार पड़ गए, चाहे गरीब हो चाहे रिच हो, जितने भी व्यक्ति हैं यदि बीमार पड़ गए, उनको जैसे कोमा में ले जाया गया, कोमा में आपको ऑक्सीजन लगा देंगे, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि वो जीवित है, आपसे पैसे लूटते रहेंगे।
जब व्यक्ति को होश ही नहीं है, आपको कोमा में जाने ही नहीं देंगे, आपसे पैसा लेते रहेंगे। ये सब क्या है, ये ज्ञान ना रहने की वजह से। यदि उसको कितना आ जाए तो मर जाए, सब बता दे, लेकिन वो मरा हुआ रहता है। इसलिए कोमा में डेली आप जाके पूछा करिएगा यदि किसी के मेंबर को हो ऐसा, क्योंकि उसमें फालतू का पैसा जाता है। ठीक है प्यारे मित्रों, यदि पैसा हो तो लगाइए रहिए। ठीक, तो चेतना का मतलब होता है ज्ञान दिलाना, आपकी जानकारी होना, सूंघना। ये भी क्या है, चेतना सूंघ के पता लगा लेते हैं कौन सा परफ्यूम है, कौन सी साबुन है, क्या बना है, किसका तेल है। ठीक है प्यारे मित्रों, अनेक प्रकार की चेतनाओं जो हमको ज्ञान दिलाता है कि ये चीज़ क्या है, उसे ही चेतना कहते हैं। तो आई होप आज का ये जो वीडियो हमारा था जीव विज्ञान का पार्ट 1 आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया, यानी जीव जगत। तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।